भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी गणेश कार्तिकेय, अशोक सुंदरी की जय हो। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को कोटि कोटि प्रणाम हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हेलो दोस्तों, आज हम भगवान शिव की महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण करेंगे, जो बड़ी ही प्यारी एक शिकारी की कथा है, जिसने शिवरात्रि का व्रत करके कैसे महापुण्य प्राप्त कर लिया। हर हर महादेव। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था, मतलब शिकार करता था और अपने पशुओं की और अपने जो परिवार था उसका पालन पोषण करता था। यही उसका काम था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था। एक साहूकार ने उससे ब्याज ले रखा था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनते रहा, क्योंकि उसे साहूकार ने शिव मठ के अंदर ही बंदी बनाया था। तो वो पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण, उनके नाम का श्रवण करता रहा। कहते हैं ना, नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। भगवान का नाम आप कोई भी व्रत करें, आपके मन के अंदर चलना चाहिए। जैसे कि ओम नमः शिवाय, आप किसी से बात करें, जो भी व्रत कर रखा हो, चाहे आपने सोमवार का व्रत कर रखा हो, शिवरात्रि पहले आपके मन के अंदर जिसका व्रत आपने धारण किया है उसका नाम जरूर चलना चाहिए। हर हर महादेव। तो उसने पूरे दिन भगवान भोलेनाथ का नाम सुना। काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होने साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। हर हर महादेव। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी, जो भील पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। पूरी रात वहीं उसी पेड़ पे रहा और वहाँ से टहनियाँ, शिवलिंग, पत्तियाँ तोड़ तोड़ के नीचे गिराता रहा। इस प्रकार दिन भर भूख और प्यास, शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। हर हर महादेव। भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी गणेश कार्तिकेय, अशोक सुंदरी शिव परिवार को कोटि कोटि प्रणाम हो। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गृहिणी मृगी, जो गर्भ धारण कर रखी थी, मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो की प्रत्यक्षा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भ धारण हूँ, शीघ्र ही शीघ्र ही मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हर हर महादेव। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर ली और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। हर हर महादेव।
कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्मित हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हर हर महादेव। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सराहनीय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इस बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। हर हर महादेव। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हर हर महादेव। काशी विश्व अथ गंगे हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्तर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो पटने को भी हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार मैं अवश्य करूंगा। शिकारी ने तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। हर हर महादेव। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैंने उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हर हर महादेव। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। हर हर महादेव। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अंत जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके सामने सबके साथ तुम्हारे सामने ही शीघ्र उपस्थित होता हूँ। हर हर महादेव। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्तर चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा में हो गया, भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, एक सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना की देख रहा था।
घटना की परिणति होते देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। हर हर महादेव। भगवान शिव का हर हर भगवान श्री माता पार्वती, नंदी गणेश कार्तिकेय, अशोक सुंदरी की जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। काशी